अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, ईद के इंतज़ार में बैठे हुए मुसलमानों को रोज़ा मुबारक और जो ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक। ठीक है सर जी। अच्छा जी, कुछ लोग बहुत तनकीद करते हैं कि सर जी ये क्या, ईद भी हम एक दिन नहीं मना सकते और ये वो। तो मैं उनको कहता हूँ भाई इसको आप इजी लें, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आप इसको इजी लें, ना ज़्यादा वो करें। ठीक है, अगर हमने पहला रोज़ा ना खाया होता, ये लोगों की अब राय है, तो आज हमारे भी 29 के बाद आज हम ईद मना रहे होते। हमने चूँकि 28 रोज़े रखे थे, इसलिए हमारी रूयत हलाल कमेटी वो भी मुतहरिक नहीं हुई। उन्हें कहा जी हूँ 28वें रोज़े तो मैं असी किवें बैठिए। मैंने कल कहा है ना, तो अगर वो हम पहला वो रोज़ा सऊदी अरब के साथ रखते तो आज कहाँ कहाँ ईद मनाई जा रही है पता है? सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन, कुवैत और ये जनाब ये तो इधर के हो गए, फिर अमेरिका, बरतानिया, न्यूज़ीलैंड, यूके, बहुत सारे मुल्कों में कहीं कहीं इख्तलाफ भी है, लेकिन ईद मनाई जा रही है। चलें जी, ये हमारी वैसे भी ईद 3 दिन की होती है, तो सबको ईद मुबारक और जिन्हों का रोज़ा है उन्होंने रोज़ा मुबारक। ठीक इसको इजी लें। मैं रात को बड़ा टेंशन में था कि जनाब क्यों नहीं रूयत हलाल कमेटी हुई। मेरा तो खैर शुरू दिन से मौक़िफ़ है कि हम सऊदी अरब के साथ मनाएं, जैसे अमेरिका, बरतानिया, रूस सारे मनाते हैं ना। हमारा वैसे भी 2 घंटे का सफ़र है और अमेरिका का पता है कितना घंटे का सफ़र है? 11 घंटे का, कहीं 10 घंटे का। तो वो अगर सऊदी के साथ मना सकते हैं तो हम क्यों नहीं मना सकते? वो कहते हैं जी हदीस है कि जनाब अपनी अख नाल चन्न भी देखो, तो फिर अपनी अख नाल इत्थे भी देखो, जिथे बदलने उथे तुहानू चन्न नज़र नहीं आएगा। ये आजकल नई हदूदो कयूद हैं, मुल्क बने हुए हैं। मुझे बताएं KPK में अगर बादल होते हैं ना, कई दफ़ा पंजाब में चांद नज़र आ जाए तो फिर सिर्फ पंजाब वाले अपनी आँख से देख के मनाएंगे, KPK में तो नज़र नहीं आया। तो ये हमारे हदूदो कयूद है, ठीक है। वरना इलामा इकबाल के बकौर के हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदा मास्त, कहता है हर मुल्क मेरा है, क्योंकि हर मुल्क खुदा का है इसलिए हर मुल्क मेरा है। हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदा मास्त। ठीक है सर जी। चलें इसको जैसे भी आप लें, ईजी लें, ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, शुगर ना बढ़ाएं। कोई ईद मना रहा है वो भी ठीक है, जड़ा नहीं मना रहा वो भी ठीक है, गल ठीक है। साढ़े मौलाना आज़ाद साहब उन्होंने मुझे हज भी करवाया। लेडी डियाना का केस मैंने जीता पाकिस्तान में ना, तो मौलाना आज़ाद साहब भी उसमें शामिल थे। जब लेडी डियाना पाकिस्तान आई थी और उसने शाही मस्जिद की सैर मौलाना साहब ने करवाई थी, बड़े इमाम जो थे, तो उनके केस फिर मैंने किए। लोगों ने कर दिया कि जी आपने क्यों उसको मस्जिद में बुलाया है, ये है वो है। काफ़ी वकीलों ने, सब ने, 17 केस थे, वो 17 के 17 मैंने जीते। तो फिर मौलाना साहब ने कहा जी कि तानू इस दफ़ा हज मैं कराऊंगा, और मेरी वकालत का पहला साल था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि मौलाना साहब से हमारा प्यार मोहब्बत है, क्योंकि मैंने MA अरबी भी किया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में MA हिस्ट्री भी किया हुआ है, तो मेरा उलमा के साथ भी रब्ता रहता है। अभी भी उनके जो बेटे हैं उन्होंने मुझे बनाया हुआ है सेक्रेटरी, जो वो कहते हैं ना इंटरफेथ पीस हारमनी, एक तंजीम है जो सारे मज़ाहिब के दरमियान इन्होंने बनाई हुई। मौलाना आज़ाद साहब, उनका नाम भी मौलाना, जो रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, वो मेरे भी भाई बने हुए हैं। तो वो जनाब अली हमने वो केस जीत लिया। फिर मौलाना साहब ने कहा जी मैंने आपको हज करवाना है, तो उन्होंने मुझे हज करवा दिया। तो पहले साल ही इस तरह मैं मशहूर वकील बन गया, पहले साल ही इतना बड़ा केस मैंने जीता, डियाना वाला, ठीक है। अच्छा जी, तो सब ठीक है, हम यही कह रहे हैं कि सब ठीक है जी, ठीक, जो कर रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं कर रहा वो भी ठीक है, हमें इसमें नहीं है। तो मौलाना आज़ाद हमें, मैं बात जहाँ करने इसलिए चाह रहा था कि मौलाना आज़ाद हमें कहते थे कि आपका जो फ़िरका है, जो आपका मज़हब है, जो आपका कल्चर है, जो आप चीज़ है ना, ये एक नारा उन्होंने दिया था कि अपना छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं।
تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ یہ سنی بریلویوں کے حوالے سے بھی تقریریں کرتے تھے نا، تو یہی کہتے تھے کہ اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب انڈیا کو بھی اگر یہ سامنے انڈیا کا یہ نعرہ لگائیں کہ انڈیا تم اپنا چھوڑو نہیں، ہم آپ کو چھیڑتے نہیں ہیں، یا تم ہمیں نہ چھیڑو، جیسے بلوچستان میں وہ ہمیں چھیڑ رہا ہے نا، تو حالات خراب ہوتے ہیں جب آپ دوسرے کو چھیڑتے ہیں۔ اور دے کھکھر جدوں تم شہد کی مکھیوں کو چھیڑتے ہو نا، تانوں کٹتی ہیں، ورنہ کولوں ہی گزر جاؤ تو نہیں نہ کٹتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تے کیا نعرہ ہے جناب؟ اپنا چھوڑو نہیں تے دوسرے نو چھیڑو نہیں۔ آئیں جی آپ کو بڑی بڑی گرم خبریں بتائیں۔ یہ تو عید والی بھی گرم خبریں ہیں۔ تو آج جناب چاند رات ہے، تے تسی چاند رات کیویں منانی ہے؟ تے منڈے دا ظاہر ہے اپنا وال شال کٹان گے۔ ہن کہندے نے منڈے بھی اسی طرح پارلر جاندے نے جس طرح کڑیاں جاندیاں نے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اسی تے جناب ٹینٹ شینٹ اپنی چمکاواں گیا تیل لا کے تے چاند رات مناؤ۔ عورتیں چوڑیاں شوڑیاں خریدتی ہیں، ظاہر ہے زیادہ عید ان کے کام زیادہ ہوتے ہیں نا، عورتوں کے زیادہ کام ہوتے ہیں۔ ساڑا کوئی کام جیسی شیو کرنی ہے یا داڑھی ہے تو داڑھی تے تیل شیل لانا ہے، تے کنگھی وا کے تو باہر آ جانا ہے، تے کہنا ہے السلام علیکم، عید مبارک، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی چاند رات منائیں۔ اچھا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، چھیڑو نہیں تے چھوڑو نہیں، بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر جناب دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور اب پی ٹی آئی کے اندر یہ نعرہ ہے کہ پی ٹی آئی سے جاؤ اپنی جان بچاؤ، پی ٹی آئی سے جاؤ اپنی جان بچاؤ۔ کیوں کس کے لیے مرے جا رہے ہیں بھائی؟ آپ عمران خان کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اس نے 4 جوڑے منگوائے ہیں اپنی عید کے لیے، ایک صبح پہنے گا، ایک شام کو پہنے گا، ایک دوپہر کو پہنے گا، ایک سپہر کو پہنے گا۔ تو جناب انہیں کرنا کی ہے؟ انہیں عید دی نماز ہی نہیں پڑھنی۔ لکھوا لو مجھ سے، اور میرا گرائی ہے، میرا پڑوسی ہے، مجھے سارا پتہ ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ تو زندگی میں اس نے کبھی نہیں پڑھی، خود اس نے کہا ہے، تو وہ کیسے پڑھے گا عیدیں؟ 4 جوڑے کی انہوں 8 جوڑے بھی بھیج دیو نا۔ تو پہلے تو اس کے جوڑے بھیجتا تھا جہانگیر ترین، علیم خان، ہوں پتہ نہیں آج کل کون بھیج رہے۔ کوئی ہوئے گا، کوئی ہووے ہا جیڑا آکھے ہا تیرا عید دا جوڑا میں گھنسوں، ٹھیک ہے؟ تو پی ٹی آئی سے جاؤ جان چھڑاؤ۔ بڑے بڑے لوگ جان چھڑا رہے ہیں، ہمارے پاس خبریں ہیں۔ 16 تو شیر افضل مروت نے کہہ دی ہے نا، 16 تو کافی سارے لوگ ہیں۔ اس کو 20 کرو، اور 20 کر کے تو آپ بھی اتحادی حکومت کسی سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ نون لیگ والوں کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو چھوڑو، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملاؤ۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے کہنے کی عزت کریں، اور مولانا صاحب کو عید ملن پارٹی دیں۔ پہلے میں رفتاری کہتا رہا ہوں، آج میں کہہ رہا ہوں عید ملن پارٹی دو، تاکہ وہ ہمارے آئیں، اور عید ملن پارٹی دیں نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے؟ اچھا جی اگلی کہانی جی، آگے آئیں جی، آگے وڈی خبر ہے سر، چپ کر کے دے رہے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ واپس پاکستان آ گئے نے، اور زور پہ رہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کیوں آئے ہیں؟ پی ٹی آئی والوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی سیٹ خالی ہے، اس کو پر کیا جائے۔ ہاں تے قاضی فائز عیسیٰ نو پیغام کیا ہے کہ سر جی واپس آؤ، پچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی، سریکیو براؤ تو کو عید مبارک تھی وے، پچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی۔ نواز شریف جب تھا نا باہر، تو ہم اکثر یہی گانا گاتے تھے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نو کسی نے پیغام دیتا ہے کہ پیچھے مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی۔ تو جناب آپ کو ہم پہلے بتا رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ چیف الیکشن کمشنر 4 سال کے لیے بنا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلا الیکشن انہوں نے ہی کرانا ہے، ٹھیک؟ اور اگلے الیکشن میں یہ جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں، ان کو بھی 29 میں وہ مل جائے گی، ایکسٹینشن مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور 29 سے لے کے 34 تک ہم پیشن گوئی کر چکے ہیں کہ مریم نواز وزیر اعظم ہوگی۔
समझ लगी कि नहीं लगी? लग गई है, लग गई है। आगे है जी अख्तर मैंगल साहब जनाब, उन्हों का लॉन्ग मार्च नहीं लॉन्ग मार्च, ये लॉन्ग वो चल रहा है और कह रहे हैं जी कि ये असल में मारंग बलोच को कट करने के लिए आए कि ताकि बलोचिस्तान में कोई और बड़ा लीडर ना बने। तो अख्तर मैंगल ने कहा जी मैं जो फारग बैठा, पहले मैं हुकूमत मजहबी लहसन, फिर अपोजिशन आया, ये भी सुबह दोपहर शाम बदलता है जी। वे डॉक्टर दवाई नहीं देता, सुबह दोपहर शाम खा लेना जी पानी नाल या दूध नाल। अख्तर मैंगल भी इसी तरह करता है। कल उसके साथ वो धमाका भी हुआ है उसके, तो बलूचिस्तान में ईद ख़राब करने के लिए ये पहुंच गया है और वहाँ पे अब कंटेनर लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और इसको कहा रहा है कि जनाब तुम कहते नहीं जी मेरे मुतालबात हैं, ये करो वो करो, ऐसे ही वो मारंग वाली चीज़ को ना वो हज़म करने के लिए या ख़त्म करने के लिए ये आया है अख्तर मैंगल। अख्तर मैंगल का आना एक लिहाज से इसलिए बेहतर होगा कि वो जो बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना या आर्मी है, उसको ये कट करेगा और उसकी जगह ये आइन को समझने वाला या जो भी है ये वाला सारा वो करेगा। ठीक है। अच्छा जी, शहबाज गिल की बड़ी बेइज्जती हो रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शहबाज गिल झूठे का मुकाबला करने के लिए ना आप हमारा कानूनी टीवी चैनल सब्सक्राइब करें, और जो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं जितने चैनल उनको भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से करवाएं, भेजा करें कि साजी एक चैनल है देखोगे, उन्होंने दिखाओ। ठीक है, तो वो दिखाओ। और वो एक कोई मरी हुई पार्टी नॉर्वे की ढूंढ लाया है। पहले इसी ने शोशा छोड़ा था कि इमरान खान को वो जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जाए। तो ये सिर्फ पैसे ठगते हैं सर। यकीन करें इमरान, रियाज, साबर शापर, शहबाज गिल, ये सब यूथियों से पैसे ठगने के लिए है। इनके महाना चंदे लगे हुए हैं, कोई $10 देता है, कोई $15 देता है, तो इनको काफ़ी सारा खर्चा मिल जाता है और इनका काम कोई नहीं है बिल्कुल। शहबाज गिल ने प्रोफेसरी छोड़ दी है, उन्होंने कहा जी चंदे से बेहतर तो है ही नहीं, क्योंकि इन्हों का मास्टर माइंड ही चंदे का माहिर है ना। इमरान खान कहता है मैं चंदा ऐसे इकट्ठा करता हूँ, ऐसे चुटकी बजा के, और वो करता है। ठीक है भाई, सदका खैरात भिखारी को भूखा मर जाता है, सदका खैरात नवाज शरीफ देने वाला है, ऐसे उसका ऊपर हाथ है, इमरान का ये हाथ है, ये वो लेने वाला है। तो ठीक है, सदका खैरात में सिर्फ इमरान तुम हो, कोई ज़िंदा हो, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं। हाँ, अब्दुल सत्तार ईदी तुम नहीं बन सकते, बस ये ज़हन में रख लेना। उसकी नकल की है, वो बेचारा एक कमरे में रहता था और तुम 300 कनाल के घर में। और यार 300 कनाल से याद आया शहबाज भाई, इमरान का वो करे ना 300 कनाल वाला घर, उसको IT की यूनिवर्सिटी बनाए, हो सकता है हम भी वहाँ दाखिला ले लें तारीखी तौर पे, बुढ़िया का भी कोई शोभा रखना तुसी। ठीक है, तो ये शहबाज गिल ने कहा जी कि वो उसको नोबल इनाम देंगे। किस चीज़ का नोबल इनाम? अल्लाह के बंदे, अब कहीं फैशन हो, हेयर शो का फैशन हो, बालों के स्टाइल का, मैं चला जाऊं तो मैं इनाम जीत सकता हूं? ये ऐसे ही है। तालिबान खान उसको सारी दुनिया कहती है इमरान खान को। ठीक है, और उसको नोबल पीस इनाम मिल रहा है। हाय हाय, वो कहते हैं वो मैं खुशी से मर ना जाता अगर एतबार होता। चलो, उन्होंने लगे भी ये रोज़ी रोटी उन्होंने लगी भी ये लगी रहे, लेकिन इनके झूठ का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। ईद का दिन है, ईद का मौका है, आप कानूनी टीवी को एक दोस्त से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और वादा करें, और ईद मुबारक मुझे भी भेजें। आपकी इंशाअल्लाह हम ईद मुबारक नशर भी करेंगे, आज रात को ही नशर करेंगे। ठीक है, अपना नाम वगैरह मुझे भेजना, लाजमी भेजना। तो ये खबरें और भी हैं, तो लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर मैं उसे अवॉइड करता हूँ। तो तानू जनाब एडवांस ईद दी लाख मुबारकां कानूनी टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से, जस्टिस पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मरीम नवाज़ की तरफ से, नवाज़ शरीफ की तरफ से, चलो कोई गल नहीं, शहबाज शरीफ की तरफ से। शहबाज शरीफ, ईद का मौका है, कोई कौम को बड़ा गिफ्ट दो। पेट्रोल का दो तो तुम्हारी मर्जी है, बिजली का दो तो तुम्हारी, ये 2 गिफ्ट बड़े हो सकते हैं।
20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋएगी। सुन लो सुन लो सुन लो। ठीक है, कमेंट्स करके बताएं जी आपको ये कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।